वेराइटीज ऑफ आंसर्स अवेलेबल है, दिस मे बी द रीजन। तो क्वेश्चन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है मून और अर्थ के बीच, तो क्यों नहीं मून अर्थ की तरफ चला जाता है या अर्थ मून की तरफ चला जाता है। तो क्वेश्चन इज व्हाई द अर्थ डज नॉट फॉल ऑन द मून। यही क्वेश्चन उलट पलट भी सकता है, व्हाई द मून डज नॉट फॉल ऑन द अर्थ, क्योंकि बोथ अट्रैक्ट ईच अदर विथ इक्वल फोर्स। ठीक है, तो मैग्नेट्स है, इसको ले आएंगे, देखिए अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ, तो अट्रैक्ट कर रहा है तो एक दूसरे की तरफ जा रहा है, लेकिन अर्थ क्यों नहीं मून की तरफ चला जाता है या मून क्यों नहीं अर्थ की तरफ आ जाता है। आप लोग कॉम्ब देखे हैं छोटे क्लास 7 वगैरह में, कॉम्बिंग करके बिट्स ऑफ पेपर को आप लोग अट्रैक्ट करते थे, तो भाई वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स खींच लेता था आपको पेपर्स बिट को। तो यहाँ पर क्यों नहीं खींचता है, तो क्यों नहीं एक दूसरे की तरफ आ जाता है। ये मान लीजिए अर्थ मून है तो ये अट्रैक्शन है तो वो आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। वही क्वेश्चन है, व्हाई द अर्थ डज नॉट फॉल ऑन द मून, राइट। तो वो सिचुएशन और ये सिचुएशन अलग है। यहाँ पर एक एडिशनल इंग्रेडिएंट है, यहाँ पर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, साथ में एक वेलोसिटी है। अगर ये मून है तो मून का भी एक वेलोसिटी है, और अर्थ है, अर्थ का भी एक वेलोसिटी है। और अगर ऐसा अगर सिचुएशन होता है कहीं पर भी, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और एक वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो फिर वो जो बॉडी है वो एक दूसरे की तरफ ना जाके एक सर्कुलर पाथ डेवलप करता है। ओके, तो यहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और अर्थ के पास एक वेलोसिटी है, मून के पास भी एक वेलोसिटी है। अब यहां एक कंफ्यूजन और होता है, अर्थ मून जो है ये अर्थ का सेंटर के चारों ओर नहीं मूव करता है, अर्थ भी मूव करता है, अर्थ भी सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो यहाँ एक तीसरा सेंटर है जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। एक तो मून का सेंटर हुआ, एक अर्थ का सेंटर हुआ, और एक तीसरा सेंटर है, इन दोनों का कंबाइंड एक सेंटर होगा जिसको बोला जाता है सेंटर ऑफ मास। और वो सेंटर ऑफ मास जो है वो अर्थ के सेंटर का बहुत नजदीक होता है। मून और अर्थ दोनों रोटेट करता है और दोनों के पास वेलोसिटी है और दोनों रोटेट करता है अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इसका आंसर होगा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ एंड द मून पेयर, and the velocity of the earth, also the velocity of the moon, is perpendicular to the direction of the gravitational force, so the earth traces a circular path। ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का सेंटर है, नोटिस करिए, और ये मून का सेंटर है, और ये तीसरा सेंटर CM लिखा हुआ है, ये आपका जो है इन दोनों का म्यूचुअल सेंटर ऑफ मास। और इस सेंटर ऑफ मास के चारों ओर ये अर्थ भी मूव कर रहा है और मून भी मूव कर रहा है। तो मून जो मूव कर रहा है ये अर्थ के सेंटर के अराउंड नहीं मूव कर रहा है, इस सेंटर ऑफ मास के अराउंड मूव कर रहा है। तो ये हो गया आपका मून का रेडियस, यहां से यहां तक जो हुआ ये मून का रेडियस हुआ, और अर्थ जो मूव कर रहा है वो इसका रेडियस हुआ, ये अर्थ का रेडियस बहुत कम है, ठीक है, और ये मून का रेडियस है। तो अर्थ के सेंटर के चारों ओर मून नहीं मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है सेंटर ऑफ मास के चारों ओर, और अर्थ भी मूव कर रहा है। अर्थ का मून, अगर मून का वेलोसिटी ऊपर तरफ होगा तो अर्थ का वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा। तो ये है अर्थ का वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये अर्थ का वेलोसिटी का डायरेक्शन देखिए मैंने मार्क कर दिया, और ये जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का डायरेक्शन देखिए परपेंडिकुलर है। ठीक है, मान लीजिए मून यहां पहुंच गया तो वहां पर उस समय ग्रेविटी का डायरेक्शन ये होगा,
ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन, और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर। तो जब भी ऐसा स्थिति होता है तो ये एक सर्कुलर पाथ ही ट्रेस करता है, और ये वेलोसिटी बहुत फिक्स वेलोसिटी है, ठीक है। ये वेलोसिटी से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स को एस्केप करके निकल जाएगा, और वेलोसिटी अगर कम होगा, एकदम एग्जैक्ट वेलोसिटी है, इसको बोलता है ऑर्बिटल डायनामिक्स। ये कुदरत का चीज़ है, जिस समय बना था उसी समय वो अपना डिस्टेंस फिक्स हो गया था और वेलोसिटी फिक्स हो गया था। अब इस वेलोसिटी को घटाने के लिए कोई फोर्स ऐसा नहीं है स्पेस में, ये वेलोसिटी मेंटेन्ड है जब से ये वेलोसिटी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इस वेलोसिटी को रिड्यूस करने के लिए कोई नहीं है। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा कौन? ये ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है? वेलोसिटी का डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ओके। और लेकिन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको कम करने के लिए यहाँ पर ऐसा कोई चीज नहीं है, रेजिस्टिव फोर्स नहीं है जो कि इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को कम कर सके। अर्थ के लिए भी वही है, अर्थ भी मूव कर रहा है, अर्थ का वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन ये है। अर्थ जैसे जैसे मूव करेगा, अर्थ का मान लीजिए अर्थ मूव करते करते अर्थ का सेंटर यहाँ पर आ गया, तो उस समय तो अर्थ का सेंटर जब यहाँ पर आएगा तो मून यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो इस साइड में होगा, यहाँ पर मून है मान लो, तो यहाँ पर अर्थ का ग्रेविटी का, जब अर्थ यहाँ आएगा तो ठीक ऑपोजिट उसका मून आ जाएगा। तो ग्रेविटी का डायरेक्शन ये होगा और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा अर्थ का। तो अर्थ का भी वेलोसिटी है और मून का भी वेलोसिटी है, राइट। और वेलोसिटी अगर कम है तो ये फिर एक दूसरे की तरफ आ जाएगा, वेलोसिटी ज़्यादा है तो ग्रेविटी को ओवरकम करके ये लोग एस्केप कर जाएगा, और ये एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड रहता है नेचर में, ओके। तो हम एक एक्सपेरिमेंट करके आप लोग दिखा देते हैं कि कैसे मून फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर जनरेट किया जाए तो कैसे वो सर्कुलर पाथ घूम ट्रेस करने का टेंडेंसी रहता है उसका। तो एक हम स्मॉल एक्सपेरिमेंट इसके साथ हम ऐड कर देते हैं, ठीक, तो और चीज़ें क्लियर हो जाएगी।